केंद्र सरकार ने लद्दाख में 25 सितंबर को हुई हिंसा के लिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। हिंसा में 4 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है और सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सोनम वांगचुक द्वारा 10 सितंबर को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। हाई पावर्ड कमेटी यानी HPC और सब कमेटी के माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। नेपाल के जेनजी आंदोलन के तर्ज पर हिंसा। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। हालांकि कुछ राजनीति से प्रेरित लोग HPC के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे थे। HPC की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी प्रस्तावित है। जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे वे HPC में चर्चा का अभिन्न अंग है। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। इस पूरे मामले पर सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए। उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पे। धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले तो लोग नाराज हैं कि 6 अक्टूबर कोई डेट नहीं होता है जब लोग अनशन पे बैठे हों। 6 अक्टूबर 16 दिन लोगों को भूखा रख के मीटिंग करना कोई डेट नहीं होता है, इस पे नाराज हैं। तो अभी वो ये मांग कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर तक नहीं रुके, इसे जल्दी किया जाए। और देखना यही है कि उसमें क्या होता है। वो डायनेमिक है, बदल रहा है। अभी इस हादसे के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। ये सरकार का मुझसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने मुझे एक तरह का आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए। तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज उठा रहा हूं, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में आऊं। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं टॉक्स में हूँगा नहीं। तो ये थी लेह लद्दाख में हुई हिंसा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।